ड्राई आई सिंड्रोम एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन गया है। ड्राई आई सुनने से ऐसा लगता है कि आंखों के अंदर सूखापन है, लेकिन हमेशा ये चीज नहीं होती है। आंखों को हमेशा गीला रहना जरूरी होता है। हमारे कुछ आंसू बनते हैं ड्राई, जो कि या तो कम पड़ जाते हैं या कभी कभी ठीक से नहीं बनते हैं। इस कारण से ड्राई आई सिंड्रोम होती है। हमारे आंसू के तीन लेयर्स होते हैं, एक्वस लेयर, लिपिड लेयर, म्यूकिन लेयर। इनमें से किसी भी एक में कमी होने के कारण ड्राई आई हो सकती है। कुछ तरह की बीमारियां जैसे कि जिसमें लिपिड लेयर की कमी हो, उसके अंदर इनफैक्ट आंसू ज्यादा बनते हैं, आंखों से पानी ज्यादा गिरने लगता है, क्योंकि रिफ्लेक्स आंसू ज्यादा बनाने की कोशिश करती है बॉडी। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन गया है ड्राई आई सिंड्रोम। ज्यादातर लोगों को इसमें दर्द महसूस होता है ज्यादा, या फिर लाली होती है, लेकिन कुछ लोगों के बिल्कुल अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ड्राई आई के सबसे कॉमन लक्षण है दर्द होना। कुछ लोगों को पूरे दिन दर्द रह सकता है, कुछ लोगों को थोड़ी जलन हो सकती है। ऐसा कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे आग लग रही है आंख में, या हमें मिर्ची जैसी लग रही है पूरे टाइम। कुछ लोगों को सिर्फ लाल होती है, आंखें लाल रहती है पूरे दिन। कुछ लोगों के पानी गिरता रहता है, लगातार थोड़ा 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 पानी गिरता रहता है। कुछ लोगों को सूखापन महसूस होता है। और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जब वो कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या जैसे नहाकर आए हैं, तब लाली एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन बाकी टाइम फिर भी ठीक रहता है। तो इसके सिम्टम्स काफी वेरिएशन देखी गई है। लेकिन हाँ जी, सबसे जो ज्यादा कॉमन सिम्टम है वो है दर्द। ड्राई आई सिंड्रोम जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है आपके स्क्रीन टाइम से। दूसरा है एसी से। तीसरा है आपके एक्सपोजर से, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत हवा चलती है, या जैसे बहुत धूल मिट्टी चलती है, इस तरीके के एनवायरनमेंट में भी देखा जाता है। जब वेदर चेंज होता है, जैसे कि मार्च के महीने में या अराउंड सितंबर के महीने में, तब भी देखा जाता है कि ड्राई आई सिंड्रोम की थोड़ी बीमारी बढ़ जाती है। ड्राई आई सिंड्रोम के लिए, जैसा मैंने बताया था, आंसू बनने के लिए आपके नॉर्मल आंसू रहने जरूरी हैं। आपके नॉर्मल आंसू को लगातार आंखों पे रगड़ बहना जरूरी होता है। हम इसी कारण से ब्लिंक करते हैं। हमारी ब्लिंकिंग रेट नॉर्मली 16 बार होती है हर मिनट। लेकिन ड्राई आई पेशेंट्स में कभी कभी ब्लिंकिंग कम हो जाती है। स्पेशली जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उनकी ब्लिंकिंग कभी कभी 3 बार तक पहुंच जाती है 1 मिनट में। और उस कारण से लगातार आंसू रह नहीं पाते आंख में। ऐसा जरूर देखा जा रहा है कि बच्चों में भी ड्राई आई की बीमारी बढ़ रही है। बच्चों में भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे ड्राइनेस भी ज्यादा रहने लगी है आंखों में। लेकिन हाँ जी, बच्चों में सिवियरिटी कम रहती है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स, क्योंकि बच्चों के जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जैसे कि आंसू की क्वालिटी है, वो ज्यादा अच्छी होती है। बच्चों के जो विटामिन मिनरल्स ज्यादातर अच्छे होते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस ज्यादा खराब नहीं हुई है, तो इस कारण से बच्चों की सिवियरिटी कम देखी जाती है। बट हाँ, ये बीमारी बढ़ती जा रही है। ये बीमारी का अगर लंबे टाइम तक इलाज ना करा जाए तो पेशेंट काफी परेशान रह सकता है। कुछ मरीज अपने आंखों की लालीपन से बहुत परेशान रहते हैं, एम्बेरस्ड फील करने लगते हैं। कुछ लोग उनको टोकने लगते हैं कि तुम्हारी आंखें लाल रह रही है, जैसे कि आपने शराब पी रखी हो, उस चीज से भी वो काफी परेशान रहते हैं। कुछ मरीज के पानी गिरता रहता है आंखों से, उससे भी वो परेशान रहते हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आंखों में की रोशनी कम हो सकती है। आंखों का जो कॉर्निया है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, वो सफेद होना शुरू हो सकता है, अगर भी इस बीमारी का इलाज टाइम पर और या ठीक से ना करा जाए। ड्राई आई सिंड्रोम के अब इलाज काफी बढ़ते जा रहे हैं। ड्राई आई सिंड्रोम में देखा जा रहा है कि हम आंसुओं को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि लुब्रिकेंट ड्रॉप से। उससे भी आपका काफी अच्छा कंट्रोल हो जाता है बीमारी पे। कुछ लोगों को हमें थोड़े स्टेरॉइड्स के ड्रॉप्स भी देने पड़ते हैं टेम्परेरीली। कुछ पेशेंट्स को हमें कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड की कैप्सूल्स देनी पड़ती है, जिससे देखा जा रहा है कि काफी फायदा होता है। कुछ हमारे पास एडवांस ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं, जैसे आज के टाइम में स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस आ गए हैं, जो कि आपके ड्राइनेस को काफी अच्छा रोक के रखते हैं। फोर्टिफाइड आई ड्रॉप्स भी मैं काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम आपके ही खून से ऑटोलॉगस सीरम निकालकर ड्राइनेस को ट्रीट करते हैं। वो भी बहुत अच्छा एफिकेसी देखा जा रहा है उससे। इसके अलावा कुछ कुछ पंक्टल प्लग होते हैं, जिनका देखा जाता है कि आंसू की क्वांटिटी कम है, तो उसमें हम बाहर का आउटफ्लो रोक सकते हैं पंक्टल प्लग्स लगाकर। उससे आपके आंसू काफ़ी बड़े रहते हैं आंखों के अंदर। तो अभी बहुत तरह की ट्रीटमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्शन रखना सबसे जरूरी है। आंखों को अच्छे एनवायरनमेंट में रखना, बहुत ज़्यादा एसी यूज़ ना करना,
ये भी एक बेनिफिट्स देते हैं। जिन लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है उनको ध्यान देना चाहिए कि उनकी स्क्रीन थोड़ी 45 डिग्री स्लैंटिंग हो। 45 डिग्री स्लैंट होने से आपके स्क्रीन के का एक्सपोजर कम रहता है, आपकी आंखें थोड़ी सी क्लोज रहेगी अगर आपकी स्क्रीन थोड़ी सी नीचे हो इस तरीके से। तो आपका स्क्रीन आपके लेवल से हल्की सी नीचे होनी चाहिए। आपके स्क्रीन जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको 20-20-20 रूल फॉलो करना चाहिए, यानी कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लेना चाहिए, 20 फुट दूर देखना चाहिए और 20 बारी आंखों को ब्लिंक करना चाहिए, ताकि आपकी आंखों के रिफ्रेश हो जाए, आपके आंसू अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आपके आंसुओं की कमी ना पड़े आंखों के अंदर। आपका एनवायरनमेंट देखना सबसे जरूरी है। अगर आपके रूम में एसी है तो ध्यान दें कि आप एसी की हवा डायरेक्टली आपके आंखों में ना आती हो। एसी या तो आपके पीछे की तरफ हो या आपके ऊपर की तरफ हो। आपको ध्यान देना कि आपका स्क्रीन टाइम एकदम ठीक रहे एंड स्क्रीन यूज एकदम क्वालिटी वर्क हो। अगर आपका ये एनवायरनमेंट ठीक रखता है तो आपकी प्रॉब्लम ड्राई आई की काफ़ी कम रहेगी। अगर एनवायरनमेंट ठीक रहता है तो उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आंखों में पानी ना मारे। आंखों में पानी मारने से जो नेचुरल आंसू होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है। काफी मरीज आंखों में पानी मारते रहते हैं 15-15 20-20 बार दिन में, और सारे नेचुरल आंसू बाहर आ जाते हैं। कुछ फेस वॉश भी करना है तो आंख बंद करके करिए।